हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी लाइव अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे और गॉड ब्लेस यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। चलते हैं चर्च, लेट्स गो, और वहाँ से बरकतों को रिसीव करते हैं और साथ कलमात को सुनते हैं। लेट्स गो। ये मामा और गुड़िया भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ। तो चलते हैं चर्च। चांद रेडी होके सो गया है, उठाना है उसको। चलो फिर। क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा के पाक कलाम पढ़े और चले जाने की सीधा से मदद करते हैं। आमीन। की माल पर लिखा गया इसका 28वां बाब में है। पापा ने कही है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगा। आमीन। पापा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइक से करते हैं। आयतें ऊपर चढ़ा। पापा में यूं वचन है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। और तीसरे महीने के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने कुत्ते को स्पर्श किया, उसे के शाम पर रखा और उसे मुंह से लगाया। बस यीशु ने वो पिया तो कहा और मेरा सच्चा पर जानते खुदा के पाक में पड़े इसलिए जानते
आज हम छोटे ताले की इमारत है जो मन्ना कॉलेज से सोच में थी उसका 19वां बार और इसकी 20वीं आई तो जो लिखा है फर्स्ट जब यीशु ने वो सीखा हुआ तो कहा कि तमाम हुआ और सच कहा है जो हम खुदा के नाम पे पढ़ रहे हैं। राम के नाम में लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ रोशनी जाती रही और हम उसका पता नहीं लिखा किया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कहकर दम दे दिया। तो आपने बताया का पढ़ा और सुना जाना हम सब की रिवायत से बढ़ हैं। अजीजों, कलाम मुक़द्दस का ये विषय जो आपके सामने अभी बराबर किया गया, इससे पहले 6 सलीबी कलमात आपके सामने पेश किए गए। ये 7वां सलीबी कलमा है जिसमें यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह के हाथ में सौंपता हूँ। तो ये कहकर दम दे दिया। अगर आप गतसमनी बात से देखें तो जब यीशु मसीह को वहां से पकड़ा गया, जब वो दुआ करने जाते हैं, तो इसके बाद यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया और जुमे के रोज यीशु मसीह को सलीब कर दिया गया। ये सारी बात तकरीबन कुछ लोग कहते हैं 12 बजे का टाइम था और कुछ लोग कहते हैं 1 बजे का टाइम था, लेकिन इसके दौरान यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसके बाद यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। इसलिए ये भी भाई के ध्यान में 7 अदालत में और ये भी कहा जाता है यीशु मसीह को 6 अदालतों में पेश किया गया और इस दौरान यीशु मसीह को खड्डों में पड़ाया गया, उससे बाद शक्ल किया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया और इसके बाद जब जुमे के रोज यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया तो पहला कलमा जो यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और इसी तकलीफ के साथ जब हम 7वें कदम में जाते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं बेशक यीशु मसीह कब्र की हालत में, बेशक यीशु मसीह क्रूस की हालत में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का जो ताल्लुक है वो खुदा बाप के साथ कायम है। इसलिए यीशु मसीह ये पुकार कर कहते हैं, अरे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने जान देने से पहले ये अल्फाज कहे। अगर आप मुक़द्दस के तारीख से देखें, अंजील मुक़द्दस में भी एक शख्स के तारीख से लिखा है, सिफरस के तारीख से जब उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उस पर शक्ल किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर कहते हैं, आज खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर। और फिर ये कहते हैं, आज खुदा ये गुनाह इस किस्म ना लगा। इस बात लिखा है खुश होकर मुझे जाते। और भी मैं ये बताने जा रहा था कि जब मुक़द्दसी ने दुनिया भर मुक़द्दसी अपनी जान को देते हैं तो उनकी अल्फाज बेशक कोई यीशु मसीह की तरह अपनी अल्फाज को अदा ना कर सके, लेकिन फिर भी उनकी अल्फाज यीशु मसीह के साथ देते हैं। उनकी बात ने कहा कि मैं 86 साल तक जब उसे ये कहा गया वो यीशु मसीह का इनकार करे, लेकिन उसने कहा कि 86 साल तक मेरा खुदा मेरे साथ वफादार रहा और मैं उसकी खिदमत करता था। इसलिए मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। फिर के बारे में है तो आप जब ये पढ़ रहे हैं उस वक्त तक मेरी रूह बहिश में खुदा के पास है। लेकिन जो खूबसूरत बात है मुक़द्दसी के लिए खुदाम के साथ, आज हम इस बात से सीख रहे हैं कि हमारा ताल्लुक भी हमारे खुदाम के साथ होना चाहिए। अगर हमारा ताल्लुक खुदाम के साथ नहीं है, हम खुदाम के बगैर हैं, तो हमारी कोई हैसियत नहीं। आप अपने माजी को देखें, आप अपने हाल को देखें, आप अपने फ्यूचर को देखें और कभी आप बैठ कर ये सोचें कि मैं मसीह के बगैर, मेरा ताल्लुक मसीह के साथ नहीं है, तो कोई हैसियत नहीं। जैसे यीशु मसीह बेशक दुख की हालत में है, कलर की हालत में है, लेकिन फिर भी वो अपनी रूह को अपने बाप के हाथ में सौंपते। इसलिए बेशक दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारे मसाइल का, दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा ताल्लुक है खुदावंद के साथ कायम रहना, उसके साथ हमेशा रहना, उसके साथ जुड़े रहना, ये बहुत जरूरी है। एक और बात इस बात में से खत्म करूंगा। जो दस्तूर था मुक़द्दसी में, जब वो रात वक्त सोते थे, सोने से पहले वो अपने आप को और अपने खानदान को खुदावंद में सुपुर्द करते। आज हमारा भी ये दस्तूर है, हमारा जो ताल्लुक है खुदावंद के साथ होना चाहिए। हमें हमेशा अपने खुदावंद के हमें अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उसके सपोर्ट हैं, हमारा ताल्लुक हमारा खुदावंद के साथ है, हम अपनी बादशाह के वाले से, अगर मेरा ताल्लुक और आपका ताल्लुक खुदावंद के साथ नहीं है, हम अपने आप को उससे सपोर्ट नहीं करते, तो मेरी और आपकी कोई नसीब नहीं। आपने आपको बाप को सपोर्ट किया, इसी तरह हमें भी अपने आप को बाप के सपोर्ट करने की जरूरत है। खुदा इस कलाम का वसीला से हम सबको बधाई। मेरी शिफा के लिए
बेकरार बात बेकरार बात सुका तेरी शिफा के दुआ तेरी शिफा के हुआ हुआ, दफन हुआ दफन हुआ, और और तीसरे दिन मुर्दों में से मुर्दों में से जी उठा। जी उठा। खुदावंद की तारीफ हो। आइए हम सब मेरी तमजीद करते हैं। मेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने हमारी खातिर आसमानों को छोड़ा, इस दुनिया में आकर पस्ती इख्तियार की, हमारे लिए दुख उठाए, जान का फिक्र दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू हमारे लिए सलीब हटाकर कोने कलवरी तक चला गया। आज हम तेरे दुखों के बारे में सीख सके, लोगों को सिखा। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। और हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक रूह की हिफाजत शराकत इस कलीसिया के साथ और दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। गाइस अभी हम खाने लगे हैं खाना। चर्च से आके कौरमा है, राइस है, हलवा है, रोटी है, और ये मैं हूँ। ठीक है, तो अभी खाते हैं खाना। साहिबा भी आ जाए। ठीक है, तो ये रही साहिबा और ये रही मामा। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं और फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, खाओ जी हलवा, पहले खाओ साहिबा। कैसा है? अच्छा है। आप भी खा लें। वैसे भी बारिशें चल रही हैं, बारिश थी आज भी। क्या तो ये आप भी खा रहे, मजेदार। So you like this vlog, like, share and subscribe. Okay, bye.